हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, वेलकम टू क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विथ मी विनीत कांकरिया। गाइस, ये जो सेशन है हमारा, ये सेशन है बेसिकली एक बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर वेरियस टॉपिक। हम शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज से, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम बहुत से टॉपिक कवर करेंगे। तो आज का सेशन इज ऑल अबाउट परसेंटेज के बेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन। एंड गाइस, ये क्वेश्चन की वैरायटी वो है जो सीईटी में, सीमैट में, मैट में, इनमैट में, एटमा में पूछी जाती है। यस गाइस, तो ये आपको यस बेशक थोड़ा, अगर आप बात करो कैट, स्नैप, जैट, उनकी लेवल हाई है, लेकिन यस आप अगर उनके हिसाब से बात करो तो एक फाउंडेशन लेक्चर है। और अगर सीईटी, सीमैट, मैट एक्सेट्रा इनके हिसाब से अगर आप बात करो तो दिस इज होल एंड सोल एग्जैक्ट वैरायटी है गाइस, ठीक है। सो यस, सो वेलकम गाइज। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, बता दूं, मेरा नाम विनीत कांकरिया है। मेरा बीई मैकेनिकल हुआ है, एमबीए ऑपरेशन मैनेजमेंट में हुआ है। एंड गाइज 10 साल से भी ज्यादा हो गए जहां मैं इन सारे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा हूँ, जैसे कि कैट, स्नैप, इनमैट, आईपी मैट, सीईटी, सीमैट एंड सो ऑन। गाइज बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर चुका हूँ टिल डेट। सो आप भी बने रहो, रिजल्ट की गारंटी बस डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी की गारंटी आप लो, ठीक है। सो ताली दोनों हाथ से बजेगी, जोरदार बजेगी, ये दावा है मेरा। लेकिन बस जैसे मैंने कहा, कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी आप बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाओ। दोस्तों, ये मेरी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल लिंक अनअकैडमी विनीत कांकरिया, यस आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे जो भी यूट्यूब स्पेशल क्लास, प्लस क्लास, जितने भी अनअकैडमी में लेक्चर लेता हूँ, इन सब की अपडेट आपको टाइम टू टाइम यहाँ मिलती जाएंगी गाइस, ठीक है। डाउट क्लियरेंस का एश्योरेंस भी आपको मिलेगा। सो जल्द से जल्द इसको ज्वाइन कर लो। सो गाइज, बिना किसी देरी के, परसेंटेज मैं बहुत ही बेहतरीन अपनी सीरीज ले चुका हूँ, बेसिक से एडवांस। आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मेरी पूरी अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको बार बार अपडेट करके पिन करते रहता हूँ उस लिंक को। तो आपको पूरी बेसिक से कंसेप्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग उन लेक्चर से हो जाएगी। और अगर आप वो लेक्चर देख कर आ चुके हो, या आप कहीं से भी परसेंटेज अपना बेस क्लियर कर चुके हो, तो ये क्वेश्चन बेशक आपको समझ जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते गाइज, एकदम बेहतरीन वैरायटी परसेंटेजेस के कुछ क्वेश्चंस, चलो उसको। सो इफ द पॉपुलेशन, शुरू करते क्वेश्चन की। आप भी अपने एंड पे वीडियो को पॉज करते जाओ और स्टार्ट करते जाओ। जहां भी दिक्कत आए आप वीडियो को ऑन करके शुरू कर सकते हो, इस तरह भी आप जा सकते हो, ठीक है। सो इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ऑफ 10,000 पीपल, सो ओरिजिनल पॉपुलेशन गाइज आपको 10,000 दे दी है। Original population is what, 10,000. So this population increases by 10% every year for 2 year. मस्त पैटर्न चल रहा है। हर साल वो 10-10% से बढ़ती है, ऐसा 2 साल तक होता है। एंड देन डिक्रीजेस बाय 10% एवरी ईयर फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। मतलब पहले साल, अगर आज ये पॉपुलेशन है, तो पहले साल क्या होगा, 10% से इंक्रीज। उसके अगले साल भी 10% से इंक्रीज, फिर उसके अगले साल 10% से डिक्रीज, और अगले साल 10% से डिक्रीज। मतलब हर पहले 2 साल 10% से इंक्रीज होता है, हर बाद के 2 साल 10% से डिक्रीज होता है। मतलब ये सक्सेसिव परसेंटेज है गाइस। और सक्सेसिव परसेंटेज मैं पूरी तरह बता चुका हूँ आपको, उसकी ट्रिक से भी मैं आपको रूबरू करा चुका हूँ। सो यस, आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4 years नाउ। तो यार, आपको आज का पॉपुलेशन पता है, क्वेश्चन आपको 4 साल बाद वाला पॉपुलेशन पूछ रहा है, और पैटर्न तक बता दिया उसने कि पहले 2 साल क्या होने वाला है, 10% इंक्रीज। तो यार, ये 10% इंक्रीज मतलब क्या होगा, 110% पहले साल, दूसरे साल भी 110%, और उसके 2 साल बाद क्या होने वाला है, मतलब 2 साल इंक्रीज होगा, 2 साल 10% से डिक्रीज। तो यार, आप हमेशा 100 को बेस मानते हो, 100 को बेस मानते हो। अगर 10% इंक्रीज बोला तो उतना ऐड कर दिया आपने, सो 110% बोल दिया यहाँ पे। और 110% मतलब ही क्या होता है, 110/100। परसेंट का साइन हटाना है तो अपॉन 100। दूसरे साल भी 10% से इंक्रीज, मतलब 110%, यानी 110/100। फिर अगले 2 साल 10-10% से डिक्रीज। तो गाइज अगेन, 100 को बेस मानो, डिक्रीज है तो 10 माइनस करो, सो 90/100, और अगेन 90/100। बोलो, मुझे 4 साल का हिसाब पूछा था क्वेश्चन ने आपको, पॉपुलेशन ऑफ विलेज 4 years नाउ। सो आज से 4 साल बाद की पॉपुलेशन पूछी, ये मिल गई। ये हो गया ना दोस्त, 0 0 0 0 0 0 कैंसिल। अगेन ये 1 2 3 4 जीरो से ये 4 जीरो शहीद। बचा क्या, 11 × 11 121, 9 × 9, सो 81 भी लिख सकता हूँ मैं, लेकिन 9 × 9 एज इट इज रखता हूँ, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी लगता है। तो बस आपको ये मल्टीप्लाई करना, आंसर आ गया। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 9 18 और 9 10, 10 × 9। हम बस इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, ठीक है। इनको 9 से मल्टीप्लाई किया, 81 8 72 एंड 8 80, ठीक है। सो 9 and 9, 9801 इज द आंसर। 9801 कहाँ दिखा, कहाँ दिखा, ऑप्शन डी। सिंपल क्वेश्चन।
पहली ओरिजिनल पॉपुलेशन आपको दे दी है 10,000, फिर उसके बाद क्या हो रहा है 10% से इंक्रीज, हमेशा 100 को बेस मानो, ऐसी चीजें हम कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। सो 110%, ठीक है। अगले साल भी और 10% से इंक्रीज और 110% सक्सेसिव परसेंटेज, फिर 10% से डिक्रीज, सो 100 को बेस मानो, 10 माइनस करो 90, और 100 90 10% से डिक्रीज यानी 90, तब जाके आपको मिली 4 साल बाद वैल्यू, और वो आ गया 980, खत्म। तो अगर आज पॉपुलेशन है 10,000, और अगर इस तरह से वो 2 साल 10-10% से इंक्रीज होगी, बाद में 10-10% से डिक्रीज होगी, तो 4 साल बाद की पॉपुलेशन रहेगी गाइज ये 9801, खत्म। बहुत ही बढ़िया, शानदार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आपको ये समझ गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो, बाद में मेरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, ठीक है। अदरवाइज शुरू करो। आफ्टर स्पेंडिंग ₹500 ऑन मिल्क, मिल्क पे भाई साहब ने 500 खर्च किए हैं। 450 ऑन रेंट, रेंट पे 450 खर्च किए हैं। 250 ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन, 250 बच्चों के एजुकेशन पे, एंड 450 ऑन मिसलानियस, मिसलानियस बाकी सब छुट मुट खर्चे, सो सॉरी सो सॉरी, ठीक है। सो 450 ऑन मिसलानियस एक्सपेंसेस। अ मैन सेव्ड 90% ऑफ हिज मंथली सैलरी, मतलब उसकी जितनी भी टोटल मंथली सैलरी होगी, गाइस मुझे बताओ, टोटल मंथली सैलरी, आप अगर बात परसेंटेज की हो रही है, बात अगर परसेंटेज की हो रही है, तो टोटल सैलरी तो हम हमेशा क्या लेंगे, 100, है ना, 100%। उसमें से हम उसके सारे खर्चे एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, तब जाके हमें उसकी सेविंग मिलती है ना। सेविंग कैसे मिलेगी, उसकी सैलरी यानी उसके इनकम में से उसके खर्चे माइनस करो। तो यार हमें पता है टोटल सैलरी, अगर नहीं भी पता है तो 100 लेते हैं। सेविंग उसने हमें 10% बोल दिया है, तो गाइज अगर सेविंग 10% है, सैलरी 100% यानी खर्चे पक्का क्या हुए 90%, तो क्वेश्चन ने आपको ये सारे खर्चे जो कुल मिला के दिए हैं वो 90% के बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ने बहुत बेहतरीन हिंट दे दी ना, मैन सेव्ड 10% ऑन हीज मंथली सैलरी। सो जो भी उसकी मंथली सैलरी है 100%, उसका 10% वो बचा लेता है। अरे 10 ही बचता है 100 में से, मतलब 90 खर्च हो गया, और ये रहे सारे खर्चे। मिल्क पे 500, 450 ऑन रेंट, 250 ऑन एजुकेशन, एंड 450 ऑन मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कुल मिला के कितना हुआ, ये हुआ 900 और 50 1500, 1650। ठीक है, टोटल ये हो गया 1650, बट ये 1650 किसके बराबर है, 90% के बराबर है। दिस 1650 इज इक्वल टू 90%, सो हाउ मच डिड ही सेव, तो बताओ उसने कितना सेव कर लिया, यानी 10% इज हाउ मच। तो खत्म यार। इफ 90% अगर 1650 के बराबर है, तो 10% कितना, अब देखो दोनों साइड में परसेंट है तो उसको आप हटा सकते हो, सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स आपको कितना मिल जाएगा गाइस, यहाँ कर लेता हूँ, एक्स यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना। सो 90x, तो 90 तो उधर जाके डिवाइड कर लेगा, और 10 इंटू, तो 16500 इंटू 10 हो गया, क्योंकि अपॉन 90 जो एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा था 90, उधर डिवाइड कर लेगा, 0 0 कैंसिल, 9 1 जार, फिर बचा कितना 6, है ना। आपको क्या पूछा, हाउ मच डिड ही सेव, या सेविंग पूछी आपको 9 1 जार, तो ये बचा है 6 5, 6 5 यानी 9 7 जार 20। हाउ मच डज ही सेव, ओ हो, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, 90% इज हाई, 10%, 90 से सेव किया ना आपने, सर, यस, करेक्ट है गाइस। तो आपने 500 मिल्क पे, ठीक है, 450 इस पे, 250 इस पे, 450 इस पे, यानी 1650, ये आपका खर्चा है। सो खर्चा ये आपका जो 90% है, दिस इज व्हाट योर एक्सपेंसेस इज 1650, सो 10% इज हाउ मच, ठीक है। तो 10% आपको पूछा है, तो आपने 1, देन आपका बचा है 75 यानी 76202, 172 पॉइंट समथिंग, 172 पॉइंट समथिंग पूरे ऑप्शन में कहीं पर भी है, बताओ। 172 पॉइंट समथिंग पूरे ऑप्शन में कहीं पर भी है नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। डेटा इनएडिक्वेट तो आ ही नहीं सकता यार, डेटा बहुत अच्छी से दिया है उसने, कोई टेंशन नहीं है। और 100 150 और 200 के अलग ही हमारा आंसर है, 175, सो नन ऑफ दिस। क्लियर है दोस्तों, कोई भी डाउट, देखो मिल्क पे कितना, आफ्टर स्पेंडिंग 500 ऑन मिल्क, 450 ऑन रेंट, 250 ऑन एजुकेशन, एंड 450 ऑन मिसलेनियस। एक बार टोटल फिर भी कर लो, 900 और 500 1400 1650, ये क्या हुआ, उसके खर्चे हुए। सैलरी 100%, उसमें से बचे सिर्फ 10%, और मैन सेव 10% ऑफ हिज मंथली सैलरी, तो 100 में से 10 ही बचे, मतलब 90% उड़ा दिए। कहाँ कहाँ उड़ा है, यहाँ उड़ा है। सो 90% ये 1650 के बराबर है, तो हाउ मच डिड ही सेव, तो 10% इज हाउ मच, बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, 1650 इंटू 10, 16500 अपॉन 90 आ गया, तो ये 172 पॉइंट लगभग समथिंग आया है, विच इज व्हाट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है, ई। और अगर आप अपने कैलकुलेशन पे बहुत कॉन्फिडेंट हो गाइस, तो नन ऑफ दिस पे टिक करते समय रत्ती भर भी हिचकिचाहट नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। पढ़ते आगे दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
A rectangular plot has its length increased by 10% and breadth decreased by 10%. बहुत बढ़िया, बहुत फेमस वैरायटी है परसेंटेज, खासकर अगेन उन एग्जाम्स के लिए, सीईटी, सीमैट, इनमैट, उन एग्जाम की तो ये बेस्ट वैरायटी। और उसको करने का तरीका भी देखो कितना ईजी। उसके लिए आपको एक ओरिजिनल रेक्टेंगल मानना होगा। सो ओरिजिनल रेक्टेंगल जिसकी लेंथ भी मैं ले लेता हूँ 100 और ब्रेड्थ भी ले लेता हूँ 100। सर अब आप बोलोगे सर ये तो लेंथ और ब्रेड्थ आपने इक्वल इक्वल ले ली, अब ये तो सर रेक्टेंगल से स्क्वायर बन जाएगा। तो स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल। स्क्वायर किसकी फैमिली में से निकला है? रेक्टेंगल की फैमिली में से तो निकला है। स्क्वायर वो रेक्टेंगल होता है जिसमें लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल होती है। स्क्वायर का डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। बराबर। तो आप चाहे तो अलग अलग लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको मैं एक चीज हमेशा बताता हूँ जब भी परसेंटेज टॉपिक लिया हूँ, कि हमेशा 100 लो जब भी परसेंटेज अप्लाई करना है, क्योंकि 100% से कोई भी चीज डिक्रीज या इंक्रीज करना बहुत ईजी होता है। चाहे तो आप यहाँ पे 200 मान सकते हो, इसको 100 मान सकते हो, अगर इसको 100 मान चुके हो तो इसको 50 मान सकते हो, जो चाहे ले सकते हो। अजम्पशन आप अलग लो, मैं अलग लूँ, फाइनल आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर आपने 100 ले लिया तो इंक्रीज करना डिक्रीज करना ईजी रहेगा, और उससे हमारा कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। और स्क्वायर बन जाएगा सर रेक्टेंगल से चलेगा, अरे भाई स्क्वायर इज ऑल्सो ए रेक्टेंगल इन विच लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ, तो बिल्कुल दौड़ेगा। सो गाइज मैंने एक रेक्टेंगल लिया है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है 100 100। अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज इट्स लेंथ इंक्रीज बाय 10%। ये ओरिजिनल, ये मेरा ओरिजिनल। अब न्यू देखो, न्यू केस क्या हो रहा है। न्यू केस में मेरी अब नई लेंथ क्या हो रही है? 10% से इंक्रीज, तो सीधा क्या हो गया? 110। लेंथ इंक्रीज बाय 10% एंड ब्रेड डिक्रीज बाय, ये जो ब्रेड्थ है, ये लेंथ थी मेरी ओरिजिनल, ये ब्रेड्थ थी, तो नई लेंथ हो गई 110, नई ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? डिक्रीज बाय। तो देखो यार ये 100 है तो इसका डिक्रीज कितना इजी हो गया? 10% से कम कर दो, यानी 90 हो गया। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एरिया। बात लेंथ और ब्रेड की दी है, लेकिन बात असल में आखिरी में हो रही एरिया की। और कोई भी रेक्टेंगल का एरिया तो यार कोई भी बोल देगा लेंथ इंटू ब्रेड। तो ये तो 10,000 है ओरिजिनल, और ये एरिया कितना हो जाएगा? न्यू लेंथ है 110, न्यू ब्रेड थे 90, सो ये हो गया 1011, सॉरी 99। मतलब कितने से कम हुआ आप देख लो, कितने से कम हुआ? 100 से, 100 से डिक्रीज हुआ। और आपको ये चीज परसेंटेज के, क्योंकि देखो सारे ऑप्शन परसेंटेज फॉर्म में दिया है। सो ये चीज गाइज अगर मुझे परसेंट फॉर्म में बोलनी है, परसेंट डिक्रीज, परसेंट डिक्रीज, तो मैं कैसे बोलूंगा? परसेंट डिक्रीज, जितना भी डिफरेंस आया है 100 से डिक्रीज हुआ है, इतना तो पक्का कि रिमेन सेम नहीं आया है, खत्म। इंक्रीज नहीं आया है, खत्म। डेटा इनएडिक्वेट चांस ही नहीं है, खत्म। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो डिक्रीज कितना हो रहा है मेरा? 100 से। और हमेशा हम बेस फिगर किसको मानते हैं? बेस फिगर हमेशा हम किसको मानते हैं? जो ओरिजिनल डेटा है। ये तो नया है, नए में क्या चेंज हुआ है ये पूछा है ना क्वेश्चन ने परसेंटेज में। तो नए का चेंज हम किसके रेफरेंस से देखेंगे? पुराना यानी ओरिजिनल। तो हमेशा यहाँ पे हम डिफरेंस लिख दिया, कितने से चेंज हुआ? 100 से, एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। तो जिसके भी कंपैरिजन में आप जा रहे हो उसी को तो आप बेस लेते हो ना, यानी उसी को डिनोमिनेटर लेते हो, यानी 10,000। तो ओरिजिनल एरिया 10,000 था, वो 100 से डिक्रीज हुआ। ओरिजिनल कितना था? 10,000, वो 100 से डिक्रीज हुआ। तो इसलिए 100 जिससे भी चेंज हो रहा है, जिससे भी डिक्रीज हो रहा है, वो न्यूमरेटर में, जिसके कंपैरिजन में आप कर रहे हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में, और परसेंट निकाल रहे हो तो इंटू 100 फिक्स है। तो 0.000000000, तो 1% इज द आंसर। सो डिक्रीज बाय 1% ये है। हाँ, अगर यहाँ पे डिक्रीज बाय 2 3 5% होता तो फिर ये भी कैंसिल होता, नन ऑफ दिस आंसर आता, लेकिन नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मैच हो गया, डिक्रीज बाय 1%। दैट्स इट। क्लियर गाइज? चलो बहुत ही बढ़िया। कहीं भी डाउट आ रहा है बिंदास पूछो, ठीक है, फील फ्री टू आस्क। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल गाइज, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि आप वहाँ डाउट तक पूछ सकते हो। मेरा एक पब्लिक चैट ग्रुप है, आप जैसे टेलीग्राम ज्वाइन करोगे मैं अपनी पब्लिक चैट ग्रुप की लिंक सेंड करूंगा उस पर, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अपने डाउट पोस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मेरे पहले स्टूडेंट ही आपस में एक दूसरे के डाउट क्लियर करते थे, जो कि बहुत अच्छा एनवायरमेंट एटमोसफियर क्रिएट करता है। ठीक है, चलो गाइस इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, इफ बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 50%। इस बार तो भाई दोनों हम बढ़ा रहे, क्या बात है। पहली लेंथ अगेन 100 ले लिया, दूसरी लेंथ 100 ले लिया, ये बन गया ओरिजिनल। आखिर में वही वही पूछा क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द नेट इंक्रीज इन एरिया। तो इसका एरिया तो आपका आ ही गया है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 10,000, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन। अब न्यू क्या हो रहा है? न्यू इस बार, लास्ट टाइम तो भी लेंथ इंक्रीज हुई थी, ब्रेड डिक्रीज हुई थी, इस बार दोनों इंक्रीज हो रहा है। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50%, तो ये हो गया 150, ये भी हो गया 150।
तो नया एरिया क्या हुआ, न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेड्थ, जो कि हो गया 15 स्क्वायर 2250। मतलब यार 10,000 से सीधा 22,500, यानी कितने से बढ़ा, 12,500 से। और आपको वही चेंज पूछा है, नेट चेंज। तो यही परसेंट चेंज का भी क्या फॉर्मूला होता है, परसेंट चेंज बोलो, परसेंट इंक्रीज बोलो, परसेंट डिक्रीज बोलो, परसेंट एरर बोलो, सब चीजें हम देख चुके हैं अपने बेसिक वीडियोस में। अगेन डिस्क्रिप्शन में या इसी वीडियो के, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मेरी एक प्लेलिस्ट मिलेगी अरिथमेटिक की, उसमें आप मेरे परसेंटेज सारे देख सकते हो वीडियोस। सो परसेंट चेंज, पहले तो चेंज कितने से हुआ, परसेंट की बात बाद में कर लेंगे, पहले चेंज कितने से हुआ। पहले भाई एरिया 10,000 था, अब 22,500 हुआ, यानी चेंज हुआ 12,500 से। और एज कम्पेयर टू वॉट, हमेशा ओरिजिनल 10,000। और परसेंट निकालना है तो इंटू 100, फिक्स है, 0,0,0,0 एक दो एक दो। सो 125% से चेंज हुआ है, 125%, 125। अब यहाँ पे दो आंसर सेम हो गए हैं, एक्चुअली यहाँ पे 225 था, गलती से वो 200 हो गया, क्योंकि 200 ऑलरेडी है। सो टू मैक्सिमम स्टूडेंट पता है 225 पे टिक भी कर देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं यहाँ 10,000, यहाँ 22,500, 225 उनको दिख जाता है, तो 225 हड़बड़ी में। अरे नहीं भाई, परसेंट चेंज पूछा, 10,000 तो पहले से ही था, अब एक्स्ट्रा कितने से बढ़ा है, 12,500 से बढ़ा है। सो 12,500 का क्या परसेंट होता है ओवर 10,000, वो होता है 125%, 125%। वेरी गुड गाइस, चलो ट्राई करना इस क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके जरूर ट्राई करो, मस्त क्वेश्चन है। एट एन इलेक्शन कंटेस्टेड बाय टू, दो बंदों के बीच में एक इलेक्शन हो रहा है, दो बंदों के बीच में एक इलेक्शन हो रहा है। अ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 35% ऑफ द टोटल वोट, मतलब एक बंदे को 35% मिला है, इसका मतलब पक्का दूसरे को कितना। अगर बात तो परसेंटेज की हो रही, तो टोटल परसेंट वोट तो हमेशा 100% ही लेंगे ना, टोटल परसेंट तो हमेशा 100 रहेगा। तो एक को अगर 35% मिला, तो दूसरे को पक्का कितना मिला है, 65%। सो अ कैंडिडेट हु सिक्योर्ड 35% ऑफ द टोटल वोट कास्ट गेट्स डिफीटेड बाय बाय अदर कैंडिडेट बाय 6,300 वोट। तो बोल रहा है, तो कैंडिडेट हु गॉट 35% ऑफ द टोटल वोट गेट्स डिफीटेड, यानी हार गया, पक्का हार गया ना यार, क्योंकि इसको अगर 35 मिला है तो इसको पक्का बचा हुआ मिला होगा, क्योंकि इलेक्शन सिर्फ दो ही कैंडिडेट में हो रहा है, तो एक ने 35% लिया है पूरे वोट का, तो दूसरे ने 65 ले लिया होगा, तो ये पक्का हार गया। बट कितने से आ रहा है हमारे हिसाब से, तो कितने से आ रहा है, हमारे हिसाब से 30% से। अगर आप हमारा असम्पशन देखो, तो हमारे हिसाब से वो 30% से हारा है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि असल में गेट्स डिफीटेड बाय 6,300 वोट, एक्चुअली वो 6,300 वोट से आ रहा हुआ है। तो हमारे हिसाब से जो 30% है, क्वेश्चन के हिसाब से कितना, 6,300। तो क्वेश्चन बोल रहा है, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर सिक्योर, डिड द विनर सिक्योर, विनर कौन है यहाँ पे, ऑफकोर्स ये वाला बंदा। तो आपके हिसाब से उसको कितना है, 65%। तो एक्चुअल में कितना, जब आप बोल रहे हो कि 30% अगर 6,300 के बराबर है, तो सिक्स विनर को कितने मिले पूछ रहा है, तो विनर को आपके हिसाब से तो 65% मिले ना, तो वो कितना एक्चुअल में। अगेन देखो, परसेंट परसेंट तो ऐसे कैंसिल हो जाता है। सो क्या मिला, 30x इज इक्वल टू 65 इंटू 6,300। अगेन ये जो 30x को मल्टीप्लाई करेगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ। सो ये 0 0 कैंसिल, 210। सो 210 और 65 इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो, 21 5 105, 10 कैरियर 126 प्लस 10 136 और एक 0, 13650 कहा है, ऑप्शन सी। अब 21 का टेबल तो यार याद होना जरूरी है, ये तो एक बेसिक मैथ्स है। अब देखो, आपको कैट में कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन जिन भी एंट्रेंस की बात आज मैंने की कि ये सारी वैरायटीज, भले ही कैट के लिए, आईएफटी के लिए, जैट के लिए एक फाउंडेशन है, एक्चुअल उनकी वैरायटी नहीं है। लेकिन सीईटी, सीमैट, मैट, एटमा, एनमैट, नरसिंह मुंजी, उनकी तो एक्चुअल वैरायटी है, बट वहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। और जहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एटलीस्ट 1 to 30 तक टेबल याद होना जरूरी है। ये आपका काम बचाएगा, ये आपका एक कॉन्फिडेंस लाएगा हमेशा कैलकुलेशन में। ठीक है, 1 to 30 तक टेबल गाइस, तो प्रायोरिटी पे 1 to 30 तक स्क्वायर स्क्वायर रूट भी याद होना जरूरी है। 1 से 15 तक, यानी 1 to 15 तक क्यूब क्यूब रूट भी याद रहे तो और सोने पे सुहागा। लेकिन 1 to 30 टेबल, ये तो प्रायोरिटी, स्क्वायर रूट क्यूब रूट बाद में बात कर लो लगे तो, लेकिन इसका तो प्रायोरिटी शुरू करो आज से। 12 तक आता है, 13 का शुरू करो, 14 का शुरू करो, ठीक है। और ये चीज आपको सर, ठीक है ना, हमारा फोकस कैट है, तो हम कैट में तो कैलकुलेटर अलाउड है भाई, कैट में कैलकुलेटर अलाउड है, बट वो नहीं जिसपे आपका हाथ साफ होता है। वो कैलकुलेटर वो है जो सिस्टम में होता है, जिसपे आपका हाथ साफ नहीं होता। इसमें आप एक एक फिगर टाइप करने में, या
क्लिक करने में काफ़ी टाइम वेस्ट करते हो। कभी कभार गलती से इंटू का डिवीजन, डिवीजन का इंटू ना हो जाए, प्लस का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का प्लस ना हो जाए, सब गई भैंस पानी में, क्योंकि उस पर आपका हाथ साफ नहीं होता। तो इन दैट केस गाइज वो भी इनफैक्ट टाइम टेकिंग टास्क है। तो ऐसे छोटे मोटी चीज़ों के लिए कैलकुलेटर जनरली अवॉइड करो। कुछ चीज़ें होती है जो बहुत डेसिमल में और इसमें खासकर डीआई में, तो वहाँ कैलकुलेटर ठीक है, स्टूडेंट फ्रेंडली साबित होता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम आप हर छोटे छोटे कैलकुलेशन के लिए 21 into 65 के लिए अगर आप कैलकुलेटर निकालने की सोचोगे सिस्टम का, तो आपका टाइम जाएगा। ठीक है गाइस, तो टेबल पे काम करना शुरू करो ऑन प्रायोरिटी। चलो कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो गाइस अगला क्वेश्चन शुरू किया जाए फटाफट। सेम इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। अनिकेत स्पेंड्स 15% ऑन द सैलरी, बस वहां पे हमें एक्चुअल अमाउंट में दिया था मिल्क, चिल्ड्रन एजुकेशन, यहाँ परसेंटेज में दिया है। तो यार 15% ऑफ हिज सैलरी, अगेन हमें पता है अगर कुछ नहीं बोला तो सैलरी हम टोटल क्या मान के चलते हैं, 100%। तो यार उसका 15% वो पेट्रोल पे डालता है, उस सैलरी का 15% ऑन पेट्रोल, 20% ऑन हाउस रेंट, हाउस रेंट पे 20%, 50% ऑन फूड, बहुत ही फूडी लग रहा है भाई साहब, 50% सैलरी का फूड पे डाल देता है, एंड रिमेनिंग ऑन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। एंड रिमेनिंग, रिमेनिंग बचा कितना भाई, मुझे बताओ। अगर रिमेनिंग बोल दिया मतलब सेविंग का तो कोई बात ही नहीं किया उसने, सेविंग हो ही नहीं रही है भाई, पहले खर्चे तो निपटे। तो रिमेनिंग कितना हुआ, अगर ये 50 और 20 70, 70 प्लस 15 85, तो रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है 15, जो कि उसने चिल्ड्रन एजुकेशन पर डाल दिया है 15%। बराबर ना, 70 और 85 हो गए। और हम हमेशा 100% ही मानते हैं सैलरी, अगर बात परसेंटेज की हो रही है तो ये हो गया चिल्ड्रन एजुकेशन पे 15%, रिमेनिंग मैंने 15% ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। अब क्वेश्चन बोल रहा है एजुकेशन कॉस्ट हिम 3000, आपके हिसाब से एजुकेशन आपको कितना कॉस्ट कर रहा था, 15%, वो क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, 3000। सो हाउ मच डज ही स्पेंड ऑन हाउस रेंट, तो 20% इज हाउ मच। अगर भाई साहब 15% ये 3000 है, तो हाउस रेंट पे कितना, एजुकेशन आपने अभी निकाला 15% है जो कि 3000 के बराबर है, तो 20% इज हाउ मच, हाउस रेंट कितना, हाउस रेंट 20% है। तो देख लो, आप चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, या देखो 15 का डबल 30 है, उस पे 2 जीरो एक्स्ट्रा, फॉलो द पैटर्न। 20 का डबल 40, उस पे 2 जीरो एक्स्ट्रा, 4000 इज द आंसर। आप पता है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आंसर मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी इस तरह रेशियो या यूनिटरी मेथड यूज करते हो और अगर पैटर्न बनता है तो ऑलवेज यूज द पैटर्न। यहाँ क्या होगा, 15 का डबल 30, 2 जीरो एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 20 का डबल 40, 2 जीरो एक्स्ट्रा, क्योंकि इसका मतलब ये है ना ये इसके बराबर है, तो वो एग्जैक्ट इसी पैटर्न में किसके बराबर, तो वही पैटर्न अप्लाई करो। 4000 चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेम आंसर आएगा, बहुत ही ईजी, बहुत ईजी। कम ऑन गाइस, बहुत बेहतरीन वैरायटी, ये भी ट्राई करो। A trader announced 10% reduction in unit price of an article। भाई अब 10% बढ़ा या कम हुआ ये देखने के लिए हमें कुछ तो एज्यूम करना होगा ना। सो मैं यूनिट प्राइस एज्यूम कर लेता हूँ 100। भाई मेरे को तो 100 बेस्ट लगता है। यूनिट प्राइस मतलब क्या, एक यूनिट की प्राइस, एक यूनिट का कॉस्ट 100 रुपया है। और ट्रेडर अनाउंस 10% रिडक्शन इन द यूनिट प्राइस, यानी एक यूनिट का जो प्राइस 100 रुपया उस पर उसने 10% रिडक्शन दिया, तो न्यू प्राइस क्या हुई होगी, ये ओरिजिनल, जो भी चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल पे होंगे। सो अगर ओरिजिनल यूनिट प्राइस में 100 मानूं तो न्यू यूनिट प्राइस क्या हो जाएगी, 10% का डिस्काउंट चल रहा है, 10% का रिडक्शन है 90। अब 100 माना है तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, सीधा 10% माइनस कर दो 100 का, तो 100 का 10 ही होता है। सो 100 - 10 90। सो एज अ रिजल्ट, अब यार ऑफकोर्स डिस्काउंट बढ़ता है तो लोग फिर लाइन लगाते हैं ना खरीदी करने की, जब हम डिस्काउंट देते हैं ज्यादा अपने आर्टिकल्स पर, तो फिर लोगों की गर्दी बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो इकोनॉमिक्स है इसके पीछे, जितना प्राइस कम होगा डिमांड बढ़ेगी। सो एज अ रिजल्ट सेल्स वॉल्यूम वेंट अप बाय 10%। तो गाइस जो हम पहले सेल करते थे 100 यूनिट की, वो अब हम कितना करने वाले हैं, यहाँ पे अब हमारी न्यू सेल कितनी हो जाएंगी, सेल वॉल्यूम, देखो सेल वॉल्यूम की बात चल रही है, वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी, क्वांटिटी, रुपीज नहीं क्वांटिटी, तो इसलिए मैंने यूनिट बोला है। सेल वॉल्यूम मैं पहले 100 करता था, तो सिंपल है, अगर मैं डिस्काउंट दे रहा है तो अब मेरा सेल बढ़ेगा, कितने से बढ़ रहा है, 10% से। तो अगर पहले मैं 100 यूनिट करता था तो अब ये सेल वॉल्यूम कितना हो गया मेरा, 110 यूनिट, 110 यूनिट्स।
सो व्हाट वाज द नेट इफेक्ट ऑन सेल रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का पूछा, अब रेवेन्यू कैसे निकालोगे, टोटल कितने यूनिट बेच रहा हूं इनटू एक यूनिट का प्राइस, सिंपल। रेवेन्यू निकालने के लिए बस दो बातें चाहिए, पता चाहिए ना कि कितनी क्वांटिटी आप बेच रहे हो इनटू एक क्वांटिटी कितने में बेच रहे हो, दोनों पता है। मैं टोटल 100 क्वांटिटी बेच रहा हूँ और 100 रुपए के हिसाब से ये ओरिजिनल, और न्यू क्या है, टोटल 110 बेच रहा हूँ 90 रुपीज के हिसाब से, दोनों जगह रेवेन्यू मिलेगा। चेंज देख लो, जो थोड़ी देर पहले आपने वो रेक्टेंगल के क्वेश्चन किए थे ना, लेंथ इतनी ब्रेड्थ इतनी, फिर इतने से बढ़ाया, एक को इतने से कम किया, दूसरी को, तो एरिया, एरिया निकाला था। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यार रेवेन्यू पूछा तो रेवेन्यू का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बस ये आपको समझना था। और जो लॉजिकली सबको ही पता है, रेवेन्यू का फॉर्मूला हो जाएगा यूनिट प्राइस, एक आर्टिकल कितने का है और ऐसे कितने बेच रहे हो, यानी सेल वॉल्यूम। तो बस यहाँ पे देखो रेवेन्यू क्या हो जाएगा, ओरिजिनल, एक आइटम है 100 का और ऐसे 100 यूनिट बेच रहे हो, यानी 10,000 रुपीज का टोटल रेवेन्यू हो गया। लेकिन यहाँ रेवेन्यू क्या हो जाएगा, एक आइटम है 90 का और ऐसे 110 यूनिट बेच रहे हो, तो ये कितने का हो गया, 9900। यानी भाई साहब कितने से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, 100 रुपए से। 100 रुपए से रेवेन्यू डिक्रीज हुआ, तो आपको रिमेन सेम, कट, वेंट अप तो गया नहीं, डाउन हुआ है, वेंट अप, डाउन हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हो ही नहीं सकता है, डिटरमाइन हो चुका है। सो 20 द आंसर। कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है परसेंटेज में, अगर इतने सपोर्टिव ऑप्शंस है तो कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है। इतना तो पक्का है, पहले 10, सॉरी पहले 100 यूनिट बेचते थे हम हमारे अजम्पशन के हिसाब से, और हर यूनिट हम 100 का बेचते थे, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, 10,000। ये मेरा अजम्पशन है, आप चाहे कुछ और लो, आप यूनिट ले लो 500 और एक का प्राइस ले लो 10 रुपया, फिर भी फाइनल आंसर हमारा सेम ही है परसेंटेज। तो मैं 100 क्यों लेता हूँ, आपको सिंपल उसका लॉजिक बताया। तो यूनिट प्राइस मैंने लिया 100 और ऐसे बेच रहा हूँ 100 यूनिट, तो मेरा रेवेन्यू 10,000 हुआ। अब मैंने क्या किया, 10% से डिस्काउंट दे दिया तो 90 हो गया, उस वजह से मेरा सेल 10% से बढ़ गया, यानी 110 हो गया। रेवेन्यू तो ऐसे ही मिलेगा, यूनिट प्राइस इंटू सेल वॉल्यूम, जो कि 9900 हुआ, फिर भी 100 रुपए का डिक्रीज है। और पूरे ऑप्शन में डिक्रीज देखो, दो जगह अप है यानी इंक्रीज गया, एक जगह रिमेन सेम है वो भी गया। कैन नॉट बी डिटरमाइन का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आराम से हम डिटरमाइन कर रहे हैं। तो डाउन वाला एक ही ऑप्शन भी, चाहे तो परसेंटेज के फॉर्म में तसल्ली भी कर लो कि परसेंट वाकई में डाउन 1% से ही आ रहा है क्या, देख लो परसेंट डिक्रीज, डाउन यानी डिक्रीज कितना आ रहा है, 100 रुपए से डिक्रीज हुआ। अब आप डिक्रीज बोल ही रहे हो तो माइनस की जरूरत नहीं है, ये माइनस साइन बस आपको दिखाने के लिए कि देखो डिक्रीज हो रहा है। पहले 10,000 कमाते थे क्योंकि हम हमेशा कंपेयर किससे करते हैं, ओरिजिनल से, अब 9900 कमा रहे हैं, मतलब 10% से डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज बताने के लिए माइनस साइन लिया, बाकी आपको टेंशन नहीं है, आपको बस देखना है परसेंट डिक्रीज, 100 का डिक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू ओरिजिनल। ये बात मैंने थोड़ी देर पहले भी की थी कि बेस प्राइस यानी डिनोमिनेटर में वही प्राइस होगी जो ओरिजिनल है, कंपैरिजन उससे किया जाता है। भाई ओरिजिनली ऐसे होता था अब क्या, ओरिजिनली वैसे होता था अब क्या। सो 100 से डिक्रीज हुआ है, इसलिए न्यूमरेटर में जिसके भी डिक्रीज निकालना है वो वैल्यू 100 से, अपॉन बेस प्राइस 10,000 इंटू 100, 0 0 0 0 0 0 0 कैंसल, 1% इज द आंसर। वही तो है ना, परसेंट डिक्रीज बाय 1%, वेंट डाउन बाय 1%, सेम ही चीज है बिल्कुल। वो एरिया वाला क्वेश्चन था ना, वो वैरायटी का क्वेश्चन है, बट इक्वली फेमस फॉर ऑल दिस एंट्रेंस एग्जाम जो मैंने बताया आपको, ओमेट, ऑल मैनेजमेंट, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स, कैट और वो हाई लेवल एग्जाम्स के अलावा। और वो भी एग्जाम उतनी ही क्रूशल होती है भाई, जो कैट में स्कोर करता है, टॉप करता है ना, वो तक सीटी देता है। क्योंकि सीटी में भी ऐसे ऐसे कॉलेजेस है जो आपका बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, जैसे जमनालाल बजाज एंड ऑल। ठीक है, तो यस वो एंट्रेंस भी आप बहुत ही शिद्दत से देने वाले हो। तो जितना मैं कैट की आपकी प्रिपरेशन कराऊंगा, इन सारे एंट्रेंस के बारे में बताते रहूंगा। सो प्राइस आर रिड्यूस बाय, अगेन देखो सेम टाइप का क्वेश्चन है कि प्राइजेस आर रिड्यूस बाय 25% बट सेल्स इंक्रीज बाय 20%। तो अगेन ओरिजिनल, अभी आपसे फटाफट हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस में अगेन मान लूँ, ओरिजिनल प्राइस कितना मान लूँ, 100 रुपीज पर यूनिट, एक यूनिट का। और टोटल वॉल्यूम कितनी मान लूँ, पहले मैं बेचता था 100 यूनिट, सेम। तो मेरा रेवेन्यू कितना हुआ, रिसिप्ट बोलो या रेवेन्यू बोलो, 100 यूनिट बेच रहा हूँ और एक यूनिट कितनी की बेच रहा हूँ, एक यूनिट बेच रहा हूँ 100 रुपए की, 100 रुपीज पर यूनिट, और ऐसे 100 यूनिट बेच रहा हूँ, यानी मेरा टोटल रेवेन्यू हुआ 10,000। उसी को क्वेश्चन ने रिसिप्ट बोला है, रिसिप्ट मतलब वही आना, इनफ्लो, कमाना, रेवेन्यू। न्यू क्या हो गया, न्यू देखो प्राइस रिड्यूस बाय 25%, सो न्यू प्राइस हो जाएगी भाई 100 का 25% कम, यानी 75 रुपीज पर यूनिट, एंड सेल इंक्रीज बाय 20%। तो सिंपल सी इकोनॉमिक्स आ गई यहाँ पे, प्राइस कम हो गई तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, कितने से, 20%। तो पहले 100 यूनिट बेचते थे, अब उसका 20% ज़्यादा, 120 यूनिट बेचेंगे, तो नया रेवेन्यू कितना आ जाएगा,
न्यू रेवेन्यू 120 यूनिट बेच रहे हो और हर यूनिट 75 का, निकाल लो ये 12 5 आर 60, 84 एंड 6 90, सो यार 9000। मतलब पहले हमारा रिसिप्ट या रेवेन्यू होता था 10,000, अब हमारा रेवेन्यू या रिसिप्ट हो रहा है 9,000। सो भाई परसेंट आपको पूछा है, अगेन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज वाला ऑप्शन कैंसिल, रिमेन सेम वाला कैंसिल, बट इस बार डिक्रीज के दो ऑप्शन है, साथ में नन ऑफ दिस भी है, तो पूरा निकालना पड़ेगा। सो परसेंट डिक्रीज तो पक्का है, डिक्रीज तो पक्का है। कितने से? देख लो 10,000 का सीधा 9,000 यानी 1,000 से डिक्रीज है। अगेन ये माइनस साइन मतलब क्या? डिक्रीज इंडिकेट करता है, बाकी आपको फॉर्मूला में माइनस बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि आप ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड यूज कर रहे हो। तो 1,000 से डिक्रीज एज कम्पेयर टू हमेशा ओरिजिनल 10,000 इंटू 100। सो 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसल, बचा सिर्फ 10% यानी डिक्रीज बाय 10%। किधर है? तो ये भी गया, और जो कि आंसर आपको ऑप्शन में है इसे नन ऑफ दिस भी गया। सो डिक्रीज बाय 10% इज द आंसर गाइस। समझ रही है? सो सेम वैरायटी है जैसे कि रेक्टेंगल की थी, लेकिन बहुत बेहतरीन और काम की वैरायटी उन सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। कम ऑन गाइस, चलो अगेन आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। A student must secure 40% marks to pass in an examination. एक स्टूडेंट है जिसको पास होने के लिए 40% मार्क चाहिए, मतलब कोई भी स्टूडेंट हो, फिर जो भी बंदा वो एग्जाम दे रहा है उसको पास होने के लिए 40% मार्क चाहिए। ठीक है, ही ऑब्टेन 40 मार्क एंड फेल्स बाय 40 मार्क। देखो अब ये तो आपको क्वेश्चन एक क्राइटेरिया बता दिया कि इस एग्जाम में पास होने के लिए 40% चाहिए, पासिंग परसेंट। तो ये क्या है? पासिंग परसेंट। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है? उसको 40 मार्क मिले, एक्चुअल में उसको मार्क कितने मिले? एक्चुअल पासिंग मार्क देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, एक्चुअल पासिंग मार्क। ये तो क्या हुआ? ये हुआ पासिंग परसेंटेज। अब पासिंग मार्क देखो कैसे, उसको एक्चुअल में मिले 40 मार्क और वो बोल रहा है शिट मैन 40 मार्क से फेल हो गया। मतलब वो बोलना चाहता है कि और 40 मिले होते, और 40 मिले होते तो बाउंड्री पे पास हो जाता। तो गाइस इसका मतलब पासिंग मार्क कितना है? पक्का 80 है। अरे सिंपल सी बात है, पासिंग मार्क 80 होगा तभी तो ऐसा बोल रहा है ना। उसको कितने मार्क मिले? ही ऑब्टेन 40 मार्क, और वो बोल रहा है शिट मैन 40 मार्क से फेल हो गया। इसका मतलब पक्का पासिंग मार्क 80 पे है, 80 पे है तभी तो वो बोल रहा है 40 पे कि यार शिट 40 से फेल हो गया, क्योंकि उसको 40 ही मिले और वो बोल रहा है 40 से फेल हो गया। मतलब और 40 मिल जाते, इसका मतलब उसके 40 मिले हैं और 40 मिल जाते तो पास हो जाता है। यानी पास कहाँ पर है? 80 पे। तो गाइज थोड़ी देर पहले आपने देखा पासिंग परसेंट कितने हैं? 40%, जो एक्चुअल में कितने मार्क के बराबर है? 80। तो क्वेश्चन ने बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम मार्क यानी टोटल मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। गाइज टोटल मार्क को परसेंट में हम हमेशा क्या बोलते हैं? 100%। एक्चुअल में कितना? तो 40% अगर 80 है तो 100% कितना? फॉलो द पैटर्न, ये 40 का डबल है तो 100 का डबल 200। 200 इज द आंसर, ऑप्शन डी। हलवा क्वेश्चन, बस लॉजिक समझ जाए, ऐसे क्वेश्चन में हम बेसिक में कर चुके हैं। बस ये एक बेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लेवल चल रही है। क्लियर है? तो 40% उसको मिले और वो बोल रहा है 40%, ये इस एग्जामिनेशन का पासिंग रूल है, पास होने के लिए 40% चाहिए, उसको 40 मिले, वो बोल रहा है शिट यार और 40 मिल जाते पास हो जाता। फेल्ड बाय 40 मार्क, तो 40 मिले और 40 मिलते तो फेल ही नहीं होता, यानी 80 पे पास है। तो 80 ये एक्चुअल परसेंट में देखे जाए तो 40% के बराबर है, तो टोटल मार्क 100%, एक्चुअल में कितना? 200। चलो यार देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन एन इलेक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हो, कंटेस्टेड बाय टू द विनर सिक्योर 56%। तो यार फिर से दो ही लोगों में अगर हो रहा है, हमेशा टोटल वोट हमेशा हम क्या बोलेंगे? 100%। तो एक को 56% मिले, थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं, तो दूसरे को बट ऑब्वियस कितने मिले होंगे? 44%। टोटल वोटिंग 100%, एक को 56, दो में ही इलेक्शन हो रहा है तो दूसरे को 44 मिले, हमें दिख ही रहा है विनर कौन है, ये है। और क्वेश्चन ने बोला अभी विनर सिक्योर 56% ऑफ द वोट एंड विन बाय मेजोरिटी ऑफ 1848 वोट, 1848, 1848। हमारे हिसाब से वो कितने से जीता है? 12% से। इन दोनों में डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको? 12%। बट क्वेश्चन के हिसाब से वो कितने से जीता? 1848 से। सो हाउ मेनी वोट्स वेर टोटली कास्ट? टोटली कास्ट तो हमेशा 100% ही होता है। तो यार हमारे हिसाब से जो 12% है वो एक्चुअल में 1848 है, तो 100% इज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एक्स इज इक्वल टू 1848 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ
और 12 जो x को मल्टीप्लाई करेगा वो उधर डिवाइड कर लेगा। सो 12 1, 12 5 आर, 12 3 आर, सो 153 into 100, 15,300 इज द आंसर गाइस। अच्छा सॉरी, 12 1 जार 6 4, 12 5 जार 4 8, ओहो 12 4 जार 48। तो यस, आपका आंसर क्या आया? 154 इंटू 100, 15,400। 154 इंटू 100, 15,400। बहुत बढ़िया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप देख चुके हो, बहुत ही अच्छा। गाइस और भी चीजें हमें देखना है, और भी चीजें, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही काम की बातें हैं, पहले उनको सुन लो। तो गाइस जैसे मैंने कहा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको और भी क्वेश्चंस देखना है, लेकिन याद रहे कि अब तक अगर आपने हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया गाइस, सो जल्द से जल्द इंस्टॉल करो। क्योंकि जैसे हम यूट्यूब पे फ्री सीरीज लेकर आते हैं, उसी तरह अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी आपको ये पूरी फ्री सीरीज वीडियोस की मिलती है ऑन थ्रू स्पेशल क्लास। यस, स्पेशल क्लास एक ऐसा कंसेप्ट है गाइस जहाँ पे ये वीडियोस, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे, वहाँ पे भी फ्री में पढ़ाता हूँ। और बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको आता है, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस जैसी फीलिंग आती है, वहाँ पोल तक देते हैं, सो एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है। मेरे कई सारे 40-50 वीडियोस आपको पहले के वहाँ मिलेंगे, जिनको आप देख सकते हो। सिर्फ ये कोड अप्लाई कर देना VNT10, तो मेरे सारे वीडियोस अनलॉक हो जाएंगे। यस गाइस, तो आप वो देख सकते हो और बिल्कुल पढ़ सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है, फिर वहाँ जैसे भी मेरे स्केड्यूल बनते हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालते रहूंगा। आपने सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल दिख रही होगी। तो सबसे पहले आप पहले तो ऐप इंस्टॉल कर लो, नहीं किया होगा अब तक तो, और मेरे प्रोफाइल पे फॉलो बटन दबा दो। मतलब क्या होगा, जब भी मैं स्केड्यूल बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आएगा ही। मैं टेलीग्राम पे तो डालता ही हूँ अपना जो भी स्केड्यूल है, लेकिन आपको पहले से नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑटो नोटिफिकेशन। सो आपको समझ जाएगा कब कौन सा वीडियोज है। मैं क्विजेस लेता हूँ, बेहतरीन मजा आता है गाइस। सो यस, कम ऑन। साथ ही में प्लस सब्सक्रिप्शन, यस ये हमारा ये सब्सक्रिप्शन है गाइस। अगर आपको हमसे सिस्टमेटिक वे में, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है, तो ज्वाइन अवर प्लस सब्सक्रिप्शन। दोस्तों यूट्यूब पे चल रहा है, स्पेशल क्लास में चल रहा है, लेकिन अगर एक सिस्टमेटिक फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस एकदम फिक्स पैटर्न से जाना है आपको, बेहतरीन पैटर्न से, तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, जिसमें आपको लाइव लेक्चर का एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, टेस्ट प्लानर, वीडियो लेक्चर्स का रिकॉर्डिंग एक्सेस सब मिलेगा। मोर देन 20 एडुकेटर से आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने अगर मेरी बैच ज्वाइन की तो आप सिर्फ मेरी बैच, आप यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस। जिस एडुकेटर का जो चीज़ अच्छा लग रहा है सब कर लो guys, है ना। सो टैलेंट से भरा हुआ है हमारा प्लेटफॉर्म। आप बस आओ और जिनसे पढ़ना है पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कुछ प्लान है गाइस, 6 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ, इसके अलावा 12 मंथ भी है, ले सकते हो आप। और ये रही उसकी फीस विद प्रॉपर EMI सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा अगर आप हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो, जैसे प्लस आपने देखा, वो सारे बेनिफिट प्लस के आइकॉनिक में हैं ही, बट उसके अलावा स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक डेडिकेटेड टीम फॉर योर डाउट क्लियरेंस, एंड सबसे इंपॉर्टेंट 1:1 लाइव मेंटरिंग। मतलब एक स्टूडेंट को एक मेंटर असाइन किया जाएगा, जो उसका पूरा स्ट्रेटेजीज, टेस्ट प्लानिंग, एनालिसिस, हर चीज स्केड्यूल करेगा, जो कि एक अपने लेवल का, अपने फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ठीक है। तो इसके बेहतरीन रिजल्ट आ चुके हैं गाइस पास्ट में। तो आप अगर एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपने करियर पे करना चाहते हो, तो यू कैन कंसिडर आइकॉनिक ऑल्सो। ये रहे उसके कुछ फीस स्ट्रक्चर आइकॉनिक के, जिसमें EMI भी है। दिस इज द फी स्ट्रक्चर फॉर 24, 12 एंड 6 मंथ, जिसमें EMI भी अवेलेबल है, ठीक है। तो उसमें वो सारे बेनिफिट जो प्लस के, वो तो है ही, इसके अलावा और एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मैंने आपसे कहा, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। स्टडी मटेरियल भी फुल एक एनिमेटेड कलर्ड फॉर्म में, जो कि पढ़ने में भी मजा आए, जो आपको आइकॉनिक में मिलेगा। बट दोस्तों, आपने जितनी भी प्लस या आइकॉनिक की फीस स्ट्रक्चर देखी है, इसमें यू विल गेट फ्लैट 10% का डिस्काउंट वंस यू अप्लाई दिस कोड VNT10। इस कोड को दिमाग में छाप दो दोस्तों, क्योंकि जब भी आपको आज लेना है, कल लेना है, आगे फ्यूचर में 4 दिन बाद, 8 दिन बाद लेना है, यू कैन यूज दिस कोड, यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट, ठीक है। तो गाइस, और जैसे मैंने कहा, यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस। मेरी अपनी प्लस बैचेस चल रही है, बाकी एडुकेटर की भी चल रही है, आप मल्टीपल बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेने का ये रहा तरीका, आप प्रॉपर वेबसाइट या हमारे ऐप के थ्रू सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको बस एक प्रॉपर अपना गोल, एग्जाम गोल टारगेट सिलेक्ट करना है और प्लान सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारी कुछ ऑनगोइंग बैचेस है, ये अपकमिंग बैचेस है, आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो जैसे मैंने कहा। सो यू कैन ज्वाइन मल्टीपल बैचेस एट द सेम टाइम। आप मेरी बैच चल रही है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, इनके साथ भी पढ़ सकते हो, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करो गाइस, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितना ज़्यादा हो सके, यस जितना ज़्यादा हो सके
अपने दोस्तों को भी बताओ। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले चुके हो, अपने दोस्तों का फायदा करो, भला करो यार, ठीक है। और कोई भी क्वेरी होगी, फील फ्री टू आस्क। और उसके लिए अगेन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। आपको मेरी चैनल लिंक, मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल जिस पे आपको फॉलो बटन प्रेस करना है फॉर फर्दर नोटिफिकेशन अबाउट स्पेशल क्लास, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल लिंक भी। और वो सब्सक्रिप्शन जहाँ पे आपको प्लस और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है, वो लिंक भी मिल जाएगी गाइस। जस्ट कीप इन माइंड योर कोड VNT10 फॉर फ्लैट पर 10% डिस्काउंट। ठीक है गाइस। बाकी और कोई भी क्वेरी है आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।